श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दिसंबर महीने के रवि प्रदोष व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष महीने में रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है प्रदोष व्रत, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, रवि प्रदोष व्रत बहुत अधिक फलदायी माना गया है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्यता का वरदान मिलता है। बार के अनुसार व्रत का अलग अलग महत्व होता है। इस साल 2023 में दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, जो लंबी आयु के प्राप्ति के लिए बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करने वालों को आरोग्यता का वरदान मिलता है। इस वर्ष दिसंबर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ने का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस माह का पहला रवि प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए इस प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाएगा। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होती है। कोई भी कैसी भी कामना है जो बहुत दिनों से आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आपको अति शीघ्र ही आराम मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही परिपूर्ण होगी। प्रदोष व्रत करने से आपकी जो भी समस्या है वह अति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। भक्तों, प्रत्येक प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। प्रत्येक प्रदोष में अलग अलग व्रत कथा सुननी चाहिए। प्रत्येक प्रदोष की अलग अलग व्रत कथा होती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:13 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 दिसंबर 2023 को 7:10 में इसका समापन होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से लेकर शाम 8:08 तक रहेगा। भक्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त एक बार फिर से ध्यान से सुने। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत करने और महादेव की पूजा आराधना विधि विधान से करने से आयु वृद्धि, सुख, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को रोग बीमारी अधिक सताते हैं उन्हें रवि प्रदोष अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति का प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की
कथा कुछ इस प्रकार है। रविवार के दिन आने के कारण इस प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाएगा। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों को कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। रवि प्रदोष व्रत की कथा ध्यान से सुने। प्रदोष व्रत रखने के बाद व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को यह कथा सुनाई। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः भक्तों, जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में खुशहाली आती है। उसके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और वह सुखी जीवन व्यतीत करता है। भक्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय ही पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की
पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले यानी 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय में शिव जी की पूजा आराधना करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह अति शीघ्र परिपूर्ण हो जाती है। भक्तों, रवि प्रदोष व्रत कथा के बिना अधूरा रहता है, इसलिए व्रत करने वालों से मेरा अनुरोध है, यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़ें और अवश्य ही सुनें। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।